डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गुरु कृपा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इफेक्ट। हाइट वाइज इफेक्ट चेक किया, डेप्थ वाइज इफेक्ट चेक किया। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट आएगा? तो रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट हम चेक करें उससे पहले उसमें एक टर्म यूज करेंगे, एंगल ऑफ लेटीट्यूड। तो इस एंगल ऑफ लेटीट्यूड के लिए लिख लें। इस एंगल ऑफ लेटीट्यूड के लिए बोले तो क्या कहेंगे? एंगल ऑफ लेटीट्यूड अर्थ सरफेस के पॉइंट को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेटोरियल लाइन के साथ एंगल। अर्थ सरफेस के पॉइंट को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेटोरियल लाइन के साथ एंगल एंगल ऑफ लेटीट्यूड है। लिखें लिखें लाइन ज्वाइनिंग द सरफेस एंड सेंटर ऑफ अर्थ। लाइन ज्वाइनिंग the surface and center of earth makes an angle with equatorial line. makes an angle with equatorial line named angle of latitude. एंगल ऑफ लेटीट्यूड बोलते हैं इस एंगल को। सरफेस और सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग है, वो इक्वेटोरियल लाइन से जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ लेटीट्यूड। ये एंगल ऑफ लेटीट्यूड हम इस पॉइंट को शिफ्ट करके इक्वेटर पर चले जाएं, लैम्डा 0 हो जाएगा। पोल्स पर जाएंगे तो 90। तो एट पोल्स लैम्डा 90 और एट इक्वेटर लैम्डा 0 डिग्री। एट इक्वेटर लैम्डा 0 डिग्री। तो अर्थ के रोटेशन के कारण हम चेक करना चाहें तो बेटा जी अर्थ का रोटेशन इसकी ज्योमेट्री एक्सिस के अबाउट होता है और इस तरह से होता है कि 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए। और ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट से ईस्ट को होता है रोटेशन। तो लिखें अर्थ रोटेट्स अबाउट geometric axis from west to east such that its time period of rotation is 24 hour. And speed of rotation omega equal to ये 2 पाई अपॉन टी में 24 आर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई अपॉन 24 आर इंटू 3600 ये तो रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा। अब इस रोटेशन का देखो बेटा इफेक्ट कैसे आएगा। जैसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो अर्थ रोटेट होगा तो हम भी तो इसके साथ साथ मूव होंगे। हम मूव होंगे तो हम पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा। तो अर्थ सरफेस से हमको नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल से कम हो जाएगा। तो उस नॉर्मल रिएक्शन में जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो एक्चुअल से कम हो जाएगी। तो ये इधर एंगल ऑफ लेटीट्यूड, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर एक्चुअल mg इधर। इस नॉर्मल रिएक्शन में जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो एक्चुअल ग्रेविटी से कम आएगी। तो बेटा जी वो डेरिवेशन कहीं यूज नहीं होता। वैसे याद रखें GDS इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर RE कोस स्क्वायर लैम्डा। GDS इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर RE कोस स्क्वायर लैम्डा।
at poles lambda 90 cos 90 0, तो g dash equal to g. At equator lambda equal to 0 degree cos 0 1, तो g dash equal to g minus ओमेगा स्क्वायर आर ई. तो अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ है? इक्वेटर पर. कोई इफेक्ट कहाँ नहीं है? पोल्स पर. कई बार इसको यूं भी पूछ लेता है कि अर्थ अपने रोटेशन को रोक दे तो मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ? वो भी इक्वेटर पर. क्योंकि रोटेशन को रोक देगा तो ये नहीं आएगा. इट मींस इनडायरेक्टली इक्वेटर पर ग्रेविटी है वो ओमेगा स्क्वायर आर ई से इंक्रीज हो गई. यदि रोटेशन नहीं होगा तो जी डैश जी के इक्वल होगा. अभी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रही है तो इतना सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. इट मींस इनडायरेक्टली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. कब? अर्थ अपने रोटेशन को यदि स्टॉप कर दे तो. हाइपोथेटिकली कहते हैं कि मान लो अर्थ अपने रोटेशन को सीज कर ले, रोक दे, तो फिर ग्रेविटी में इंक्रीज कहां होगा? तो मैक्सिमम इंक्रीज भी वहीं जहां रोटेशन का कारण मैक्सिमम डिक्रीज है. तो लिखें there is no change in gravitational acceleration. There is no change in gravitational acceleration due to rotation at poles of earth and maximum decrease in gravitational acceleration due to rotation of earth is at equator. बेटा जी थोड़ा सा सोचो, यदि हम अर्थ के रोटेशन को इंक्रीज करें तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ओमेगा स्क्वायर आर ई इंक्रीज होके जी के इक्वल हो जाएगा, जी डी एस जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी. इट मींस वेटलेसनेस की कंडीशन. तो वेटलेसनेस की कंडीशन कब आए? जब रोटेशन को इंक्रीज करते जाएं. इंक्रीज करते करते एट प्रेजेंट रोटेशन का 17 टाइम्स रोटेशन कर दें, तब इक्वेटर पर वेटलेसनेस आता है. चेक कर लें इसको. फॉर वेटलेसनेस जी डी एस इक्वल टू 0, जी डी एस इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई. जीरो बनाने के करस्पॉन्डिंग जी माइनस ओमेगा डेस, नया ओमेगा डेस जीरो बनाने के रिगार्डिंग. तो यहां से ओमेगा डेस आएगा रूट जी अपॉन आर ई. इसके करस्पॉन्डिंग टी डेस आएगा वो 2 पाई रूट आर ई अपॉन जी. बेटा जी अर्थ रेडियस पुट कर दो, जी पुट कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 84.6 मिनट रूट टू आर. अर्थ का एट प्रेजेंट रोटेशन कितना, रोटेशन का टाइम पीरियड कितना? 24 आर. और इक्वेटर पर वेटलेसनेस के लिए कितना हो जाए? रूट टू आर. तो रोटेशन इंक्रीज करके एट प्रेजेंट रोटेशन का 17 टाइम्स कर दें, तब इक्वेटर पर आपको वेटलेसनेस मिलेगा. बाई टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है. तो टी इंटू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ये कांस्टेंट. तो यहां से मैं कहूं कि टी ओमेगा, ये टी डेस ओमेगा डेस इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, टी डेस रूट टू आर ओमेगा डेस, टी 24 ओमेगा, तो ओमेगा डेस 24 अपॉन रूट टू. इट में से 12 इंटू रूट टू ओमेगा, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 17 टाइम. तो 17 टाइम होगा ओमेगा डेस. तो ये 17 टाइम. तो एट प्रेजेंट जो रोटेशन है उसका अप्रोक्सीमेटली 17 टाइम रोटेशन किया जाएगा, तब आपको इक्वेटर पर वेटलेसनेस मिलेगा. तो ये रिजल्ट याद रखें बेटा जी. फोर्थ, अर्थ के सेफ के अकॉर्डिंग अपन जो रिजल्ट बोलते हैं वो अर्थ को स्पेरिकल कंसीडर करके बोलते हैं,
लेकिन एक्चुअल में अर्थ स्पेरिकल नहीं है, ओवल शेप है। अर्थ इज ओवल शेप्ड इंस्टेड ऑफ स्पेरिकल। तो ये ड्यू टू शेप तो लिखे इसमें अर्थ इज ओवल शेप्ड इंस्टेड ऑफ स्पेरिकल। अर्थ इज ओवल शेप्ड इंस्टेड ऑफ स्पेरिकल। इट्स इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटर वाली रेडियस, इट्स इक्वेटोरियल रेडियस is greater than polar radius. Its equatorial radius is greater than polar radius. Its equatorial radius is greater than polar radius. So gravity at equator is less than gravity at poles, is less than gravity at poles. तो ये आर पी तो यहां तक बनता है, लेकिन आर इक्वेलेंट, ये आर इक्वेटर वाला यहां तक है, तो इक्वेटर की रेडियस पोलर रेडियस से ज्यादा है, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी पोलर ग्रेविटी से कम होगा। नेक्स्ट लिखिए बेटा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसा ही चलेगा, बस एक साइन आ जाएगा माइनस साइन। याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम बोलते थे कि चार्ज को विद साइन पुट करो, तो नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल के लिए बोलते थे कि नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो जहां अट्रैक्शन फील्ड हो वहां नेगेटिव पोटेंशियल आता है। तो ग्रेविटेशन है वो अट्रैक्शन फील्ड है, इसलिए पोटेंशियल के रिजल्ट यहां कैसे बनेंगे, नेगेटिव के बनेंगे। तो लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका मीनिंग लिखें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड टू ट्रांसफर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड टू ट्रांसफर पर यूनिट टेस्ट मास, टू ट्रांसफर पर यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन gravitational field, from infinite to given point in gravitational field represents gravitational potential at that point, at that point। इसमें कंडीशन वही है, स्लो विदाउट एक्सेलरेशन लाएंगे, तो लिखें इन अबव प्रोसेस टेस्ट मास should be transferred slowly, such that its kinetic energy remain unchanged, its kinetic energy remain unchanged। तो ये बेटा जी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक m नोट को लाने के लिए फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन ये वाला है, m नोट का डिवाइड किया तो यूनिट मास को लाने के लिए वर्क डन वो बताएगा पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। इस वर्क डन को हमने यूं कहा, फोर्स वेरिएबल होगा तो इस तरह से, इसमें यूनिट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बता रही है, किसको बता रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड रिप्रेजेंट्स gravitational potential, represents gravitational potential, represents gravitational potential, gravitational potential। जूल पर किलोग्राम होगा बेटा जी इसका यूनिट। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बोला था वैसे इसके लिए बोलेंगे कि ये भी रिलेटिव है,
इनफाइनाइट पर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो यहाँ भी रिजल्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा, रिलेटिव है। तो लिख लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिलेटिव टर्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिलेटिव टर्म, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, but gravitational potential difference is an absolute term, but gravitational potential difference is an absolute term, is an absolute term। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही आ गई तो उसका फॉर्मूला लिख दें, लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज एज ये बेटा जी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन बी की पोजीशन से ए की पोजीशन, वी ए माइनस वी बी है तो लोअर पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी है तो लोअर पॉइंट की ये लिमिट, लोअर लिमिट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो तो वर्क डन भी बनता है, तो लिख ले वर्क डन टू ट्रांसफर ए मास, वर्क डन टू ट्रांसफर ए मास, work done to transfer a mass in gravitational field is as, work done to transfer a mass in gravitational field is as transferred mass into final point per gravitational potential minus initial point per gravitational potential। तो ये वर्क डन ए से बी के लिए, वर्क डन ए से बी के लिए इक्वल टू ये m इंटू वी बी माइनस वी ए, एम इंटू वी बी माइनस वी ए, ये रिजल्ट ध्यान रखें। फाइनल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगला रिजल्ट वैसा ही बेटा जी जैसा वहां बोलते थे कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, negative gradient of gravitational potential, negative gradient of gravitational potential represents intensity of gravitational field, negative gradient of gravitational potential represents intensity of gravitational field, represents intensity of gravitational field, represents intensity of gravitational field। इसका फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन वो अप्रोच तो हमें आती ही है, इसको हम यूं बोल दें अलग अलग के अकॉर्डिंग हो तो ये तो बोल सकते हैं, इस तरह से तो बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हो तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, अकेले एक्स पर डिपेंड हो तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया, अकेले वाई पर डिपेंड हो तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया, अकेले जेड पर डिपेंड हो तो कौन पोटेंशियल डिपेंड होगा तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास का ये पॉइंट मास कैपिटल एम, इससे आर डिस्टेंस पर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था के क्यू अपॉन आर, तो ये जी एम अपॉन आर, लेकिन पहले क्या माइनस। अट्रैक्शन फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होते हैं, चाहे तो याद रख लें इसको चाहे लिख लें कहीं पर, पोटेंशियल एनर्जी में भी आएगा ये। हमने क्या कहा कि अट्रैक्शन फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगा। तो ये पोटेंशियल हुआ, इस पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन प्लॉट करें तो नेगेटिव में बनाएंगे और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, नेगेटिव में बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। 2 पॉइंट मास, क्वेश्चन लिख ले, 2 पॉइंट मास आर प्लेस्ड एज शोन, 2 पॉइंट मास are placed as shown, calculate gravitational potential, calculate gravitational potential at point where
gravitational field is zero at point where gravitational field is zero on line joining the point masses, on line joining the point masses. तो यहाँ कहीं मान लो फील्ड जीरो होगा जिसको मैं न्यूट्रल पॉइंट कहूँगा, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ ई नेट जीरो आएगा। ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं भाई, यहाँ जीरो फील्ड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल यहाँ एम के कारण बनेगा, 4m के कारण बनेगा। m के कारण कितना बनेगा, इसके लिए m से डिस्टेंस चाहिए। 4m के कारण कितना बनेगा, इसके लिए 4m से डिस्टेंस चाहिए। तो ये हमने m से डिस्टेंस कंसीडर कर ली x, तो 4 ओम से डिस्टेंस, ये 4m से होगी डिस्टेंस r माइनस x। तो एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट ई नेट जीरो बनना है। ई नेट जीरो बनने के लिए इसको पार्टिकल 1 बोल दें, इसको पार्टिकल 2 बोल दें। तो पार्टिकल 1 का फील्ड टूवर्ड्स पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 का फील्ड टूवर्ड्स पार्टिकल 2, दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हम बोल दें E1 इक्वल टू E2, न्यूट्रल पॉइंट पर E1 इक्वल टू E2, न्यूट्रल पॉइंट पर E1 इक्वल टू E2। तो Gm अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू G4m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। Gm कैंसिल, तो और दोनों साइड में रूट कर दें तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, r माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो ये 3x इक्वल टू r, x इक्वल टू r बाई 3। तो ये x इक्वल टू r बाई 3, तो r माइनस एक्स कितना, 2r बाई 3, r माइनस एक्स कितना आएगा, 2r बाई 3। अब आप चेक कर लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वहां पर माइनस Gm अपॉन एक्स, एक्स डिस्टेंस है ना उससे, माइनस 4Gm अपॉन r माइनस एक्स, तो माइनस Gm अपॉन r बाई 3 माइनस 4Gm अपॉन 2r बाई 3। तो यहां से v इक्वल टू माइनस 9Gm बाई r, ये रिजल्ट बना। तो ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिया पॉइंट मास के लिए। अब स्फेरिकल बॉडीज के लिए और फिर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पर।